अपने पिछले 3.5 साल दौरे हुकूमत में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के नए रिकॉर्ड कायम करने वाली कप्तान हुकूमत अब एक और एजाज़ अपने नाम करने जा रही है। मुआशी माहिरीन अब इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि कप्तान दौरे हुकूमत में रुपए को रोंद कर मुसलसल आगे बढ़ने वाला अमरीकी डॉलर मुस्तकबिल करीब में 200 रुपए की हद से भी तजावज़ करने वाला है। डॉलर की कीमत 200 रुपए से तजावज़ करने के खदशात तब पैदा हुए जब करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस करने वाली कंपनियों पर हुकूमत की जानिब से विदहोल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला हुआ। करेंसी एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से डॉलर की कीमत बढ़ने के इम्कानात का इजहार एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब डॉलर के मुकाबले में रुपया पहले ही काफ़ी महीनों से दबाव का शिकार है और इसकी कीमत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त एक अमरीकी डॉलर की पाकिस्तानी रुपए में कीमत 175 और 176 रुपए के दरमियान है। मई 2021 में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 152 रुपए थी। ताहम मुल्क के बढ़ते दरामदी बिल और अफगानिस्तान को डॉलर की मुबैना स्मगलिंग की वजह से डॉलर की कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ और दिसंबर 2021 तक डॉलर की इंटरबैंक में कीमत 178 रुपए से भी तजावज़ कर गई थी, जिस वजह से महंगाई की शरह भी बुलंद तरीन सतह पर आ गई। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बढ़ते हुए दरामदी बिल की वजह से जहां तिजारती खसारे में इजाफा हुआ, वहीं इसने जारी खातों के खसारे को भी बढ़ाया और मुल्क की बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन में भी बिगाड़ पैदा किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुअत्तल शुदा प्रोग्राम की बहाली और 1 अरब डॉलर की किस्त वसूली के लिए हुकूमत ने हाल ही में मिनी बजट भी पास करवाया था, ताकि IMF से 1 अरब डॉलर वसूल करने के बाद दूसरे बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान को फंडिंग जारी हो सके, जो मुल्क की बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर बनाएगी और एक्सचेंज रेट पर भी इसका मुस्बत असर पड़ेगा। इस सिलसिले में कप्तान हुकूमत की जानिब से एक्सचेंज कंपनियों पर विदहोल्डिंग टैक्स नाफिज किया गया है, जिसकी शरह 16% होगी। वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने बताया है कि ये नोटिस 2014 से 2016 के दरमियान जब टैक्स नाफिज था इस पर जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान खान ने बताया है कि हुकूमत की जानिब से एक्सचेंज कंपनियों पर जो 16% विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया है, ये असल में सन 2014 में नाफिज किया गया था, ताहम सन 2016 में इस टैक्स को वापस ले लिया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से ये टैक्स नाफिजुल अमल नहीं था, मगर अब तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से अचानक इसको लागू कर दिया गया है और इसके तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें 1 अरब रुपए तक इस टैक्स के तहत हुकूमत को जमा करवाने का कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस टैक्स के निफाज और इसके तहत नोटिस पर एक्सचेंज कंपनियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि अचानक से हुकूमत ने इस टैक्स को नाफिज कर दिया है, जो कि सन 2016 में वापस ले लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस हुकूमती इक़दाम से डॉलर की कीमत 200 रुपए से तजावज़ कर जाने का इम्कान पैदा हो गया है। ताहम वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम का कहना है कि इस टैक्स का इत्तलाक एक्सचेंज कंपनीज पर होगा और इंटरबैंक में डॉलर की तिजारत पर इसका कोई इत्तलाक नहीं होगा। इनका कहना है कि इस इक़दाम से डॉलर की कानूनी मार्केट की हौसला अफजाई होगी और ग्रे मार्केट यानी गैर कानूनी ज़राए यानी हवाला और हुंडी के जरिए डॉलर की तिजारत की हौसला शिकनी होगी। मगर मालियाती उमूर के माहिर और आरिफ हबीब लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च ताहिर अब्बास ने बताया कि इस टैक्स का निफाज ओपन मार्केट में होने वाले सौदों पर होगा और इसका इत्तलाक इंटरबैंक मार्केट पर नहीं होता, जो पाकिस्तान में शरह मुबादला का तयन करती है। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से तखमीना लगाया गया है कि अगर ओपन मार्केट में डॉलर 180 रुपए का है और 16% के हिसाब से सार्फिन से टैक्स वसूल किया जाएगा तो डॉलर की मजबूरी कीमत 200 रुपए से तजावज़ कर जाएगी। लेकिन ताहिर अब्बास ने इस इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि करेंसी एक्सचेंज का 90 से 95% काम इंटरबैंक में होता है, इसलिए इस बात का कोई इम्कान नहीं कि डॉलर इतनी बुलंद सतह पर चला जाए। उन्होंने कहा कि FPR चाहता है कि पॉइंट ऑफ सेल के जरिए जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने और इस पर टैक्स दिया जाए। ताहम डॉलर की कीमत इस वजह से नहीं बढ़ सकती क्योंकि ओपन मार्केट में बहुत थोड़ा काम होता है और डॉलर की 90% से ज़ायद ज़रूरत इंटरबैंक पूरी करता है। ताहम एक्सचेंज कंपनियों की तंजीम के सरबराह मलिक बोस्तान कहते हैं कि ये एक उसूली बात है कि जब टैक्स लगाया जाएगा तो इसका बोझ सार्फिन को मुंतकिल होगा। उन्होंने कहा कि 16% इजाफी टैक्स जब सार्फिन पर मुंतकिल किया जाएगा तो इसका तकरीबन 20 रुपये इजाफी बोझ सार्फिन को अदा करना पड़ेगा। यानी इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 180 रुपये के लगभग है, तो टैक्स के इजाफी 20 रुपये से एक डॉलर 200 रुपये में पड़ेगा। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम का कहना है कि करेंसी एक्सचेंज कंपनी चाहती हैं कि हुकूमत टैक्स वापस ले, नहीं तो हम डॉलर महंगा कर देंगे। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज का रवैया माफिया स्टाइल है कि मुतालबात पूरे न होने पर इंतहाई इक़दाम की धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक्सचेंज कंपनीज अपने कारोबार बंद करती हैं तो इसका भी हम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इनकी जगह दूसरी एक्सचेंज कंपनीज आ जाएंगी। मलिक बोस्तान ने मुज़म्मिल असलम की गुफ्तगू को धमकी आमेज करार देते हुए कहा कि उन्हें यह रवैया ज़ेब नहीं देता। उनका कहना था कि हुकूमत को समझना चाहिए कि टैक्स एक्सचेंज कंपनीज पर नहीं लगता क्योंकि खदमात पर लगाया जाता है, जबकि हम लोग सिर्फ डॉलर की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं जो कि खदमात के ज़ुमरे में नहीं आती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।